दोस्तों, आपने भानगढ़ के बारे में तो बहुत बात सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते थे कि भानगढ़ के खंडहरों के नीचे एक और शहर बसा है। एक ऐसा शहर जिसे सूरज की रोशनी ने हजारों सालों से नहीं छुआ। आज मैं आपको उस अंधेरे की कहानी सुनाऊंगा जिसे खुद वक्त ने भी भुला दिया है। यह कहानी सुनने के बाद आप अंधेरे में अकेले हाथ हिलाने से भी डरेंगे। कहानी है नील की, जो एक अर्बन एक्सप्लोर था। उसे एक पुराने कबाड़ खाने में तांबे का नक्शा मिला, जिस पर पाताल द्वारा लिखा था। नक्शा उस भानगढ़ के एक ऐसे हिस्से में ले गया जहां आज तक कोई टूरिस्ट नहीं पहुंचा था। वहां एक छोटा सा मंदिर था जिसकी मूर्तियां उल्टी रखी हुई थी। नील के साथ उसका कैमरा था। जैसे ही उसने मंदिर के फर्श पर रखे एक भारी पत्थर को हटाया, उसे नीचे जाती हुई हजारों सीढ़ियां दिखी। सीढ़ियों से एक ऐसी गंध आ रही थी जैसे हजारों साल पुराना कोई जख्म फिर से हरा हो गया हो। नील सीढ़ियों से उतरने लगा। 100 सीढ़ियां, 500 सीढ़ियां, फिर 1000 सीढ़ियां। अचानक उसका टॉर्च झिलमिलाने लगा। उसने गौर किया कि सीढ़ियों की दीवारों पर हजारों आंखें बनी हुई थी जो अंधेरे में चमक रही थी। पहले उसे लगा कि यह कोई सिर्फ पेंटिंग है, पर तभी एक आंख झपकी। नील का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भागकर ऊपर जाना चाहा, पर ऊपर का दरवाजा गायब था। अब वहां सिर्फ एक पत्थर की दीवार थी। नीचे से एक सुरीली लेकिन डरावनी आवाज आई, नील चलो आओ, यहां कोई शोर नहीं है। सीढ़ियां खत्म होते ही नील एक विशाल मैदान में पहुंचा। वहां पूरा एक शहर था, लेकिन सब कुछ पत्थर का बना था। पत्थर के लोग, पत्थर का जानवर और पत्थर के पेड़। बीचों बीच एक राजा का दरबार था, जहां एक सिंहासन पर एक आकृति बैठी थी। नील ने अपना कैमरा ऑन किया और जूम करके देखा। वह राजा पत्थर का नहीं था, वह हिल रहा था। उसके शरीर पर खाल नहीं थी, सिर्फ काली पट्टियां बंधी थी। उसने अपना हाथ उठाया और नील की तरफ इशारा किया। अचानक मैदान के सारे पत्थर के पुतले नील की तरफ मुड़ने लगे। नील पागलों की तरह गलियों में भागने लगा। उसने देखा कि उसकी अपनी परछाई अब उसके साथ नहीं चल रही थी। उसकी परछाई दीवार पर रुक गई थी और उसे घूर रही थी। धीरे धीरे दीवार के हजारे कालो परछाइयां बाहर निकलने लगी और नील को चारों तरफ से घेर लिया। उन परछाइयों के पास हाथ नहीं थे, वे धुएं की तरह थी, लेकिन उनकी बर्फीली थी। जहां मैं नील को छूती, वहां की लाल और खाल खाली पड़ जाती थी। नील ने एक कमरे में छिपने की कोशिश की, जहां उसे एक डायरी मिली। वह डायरी नील की थी। उसने आज की तारीख लिखी थी और आखिरी पन्ने पर लिखा था, आज नील ने परछाई बनने का फैसला किया। अचानक वही राजा नील के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में शून्य था, एकदम खाली अंधेरा। उसने नील के कान में फुसफुसाया,
हजारों साल से मैंने किसी चीज की चीख नहीं सुनी। क्या तुम अपनी आवाज मुझे दोगे? नील ने चिल्लाना चाहा, पर उसका मुंह सिल गया। उसके शरीर से उसकी रूह धीरे धीरे खींचकर बाहर निकलती जा रही थी। उसने देखा कि उसका अपना शरीर अब पत्थर का बनता जा रहा था। अब उस शहर का एक और पुतला बनने वाला था। अगले दिन भानगढ़ के खंडरों में नील का कैमरा मिला। पुलिस जब फुटेज देखी तो उसमें नील का उतरता हुआ दिख रहा था सीढ़ियों से। लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, कैमरे में नील के साथ एक और नील दिखने लगा। वीडियो के आखिरी फ्रेम में वह दूसरा नील कैमरे की तरफ मुड़ा और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने कैमरे के लेंस पर अपना हाथ रखा और एक ठंडी आवाज में कहा कि आज अगर आप भानगढ़ के उस पुराने मंदिर के कान लगाकर सुने तो जमीन के नीचे से नील के खिसकने की आवाज आती है, जो आज भी उन सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, क्या आप भी किसी पुराने खंडहर के जाने का शौक रखते हैं? याद रखिएगा, हर दरवाजा अंदर जाने के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे सिर्फ चीजों को अंदर रखने के लिए होते हैं। अगर आपको यह लंबी और डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार जब अपनी परछाई देखें तो चेक कर लेना कि वह आपके साथ चल रही है या नहीं।